बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज ICC वर्ल्ड T20 इवेंट में दो मैचेस स्केजुअल थे कि जहाँ पे पहले वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मुकाबला था। वेस्ट इंडीज़ एक मौके पर स्ट्रगल करता नजर आया कि जब महज 70 से ऊपर उसके जो थे वो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने जिस अंदाज से बारी खेली उसकी बैटिंग की बदौलत जो है वो 13 रन से कामयाबी हासिल कर ली वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड को सुपर 8 के स्टेज से आउट क्लास कर दिया और बाहर कर दिया। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो मैच जारी है नेदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, यहाँ पे नेदरलैंड और बांग्लादेश के मैच में सूरत हाल कुछ इस तरह से कि बांग्लादेश ने बहरहाल कामयाबी हासिल कर ली है और अब देखना यह है कि 25 रन से जो फतह है बांग्लादेश के लिए किस हद तक जो है वो अगले स्टेजेस के लिए माविन साबित होती है, क्योंकि इस वक्त जो पॉइंट टेबल की सूरत हाल है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी डिस्कस करेंगे, जहां पे टीम चूंकि जब हार रही होती है तो बहुत सारी जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आती हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, टीम से भी जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जनाब अजहर महमूद साहब ने, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी जो दीगर मौजूद हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ टीम इंडिया जीत ज़रूर रही है, लेकिन टीम इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। और जब टीम इंडिया की बात हो रही है तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने और इंडियन क्रिकेट पे अथॉरिटी रखने वाले हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जो है वो इनकी मशहूरी है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा ये मकबूल है, एक तरफ थोड़े से कम मकबूल है, लेकिन मशहूर ये अब माशाल्लाह से पूरे जो है वो बर्रे सग़ीर में हो चुके हैं। बड़ा एक नाम है, पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स यूट्यूबर हैं, और जब जब ये आते हैं तो मुझे गो के इनसे बहुत हमारे इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके बहुत ही अपने कमर रज़ा एफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और आपके प्यार का, आपके अंदाज़ का बहुत शुक्रिया। और आपने तो मुझे ये बता दिया कि यार इंडियन क्रिकेट के मतलब अथॉरिटी बाबर आजम को अगर आप कह देते कि 5 साल में अथॉरिटी ले लेता तो बड़ी बात होती है यार। मेरे में ऐसा क्या है यार? मतलब अथॉरिटी तो बाबर ने ली है, अथॉरिटी को मनवा नहीं सका। सही बात ये है कि क्रिकेट की बात जब की जाएगी तो क्रिकेट की बात की जाएगी ना। मैं कोई शाहरुख खान का नहीं बता रहा, मैं सलमान खान का नहीं बता रहा, सुष्मिता या इवन अनुष्का का थोड़ी बता रहा हूँ। इनका बताते तो मैं नाराज भी नहीं होता। बस नहीं, इनका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी देख रहे हैं, सबके घरों में चल रहे होते हैं। मगर इंडियन क्रिकेट पे जब आएगा तो वो पड़ोसी हो जाएगा, जबकि उनकी सारी चीजें आप देखते हैं और उनको बताते नहीं। वैसे आपने इतने सारे नाम लिए, लेकिन ये बताएं कि विराट को अनुष्का ज्यादा चाहती है या आप ज्यादा चाहते हैं? यार विराट मेरे ख्याल में यार अब मेरे हाथों से तो निकल गया है। अच्छा। और अब वो क्योंकि पूरी दुनिया का आदमी हो गया है वो, ठीक है। आपसे कुछ अरसे पहले तक तो मेरे हाथों में था, ठीक है, मैं अपना कहता था, और फिर जब अपना कहना छोड़ा मैंने दुनिया को बताया कि भैया ये अब क्रिकेट के अब्बू यही हैं, तो वो कहने लगे फी ये तेरे अब्बू हैं। मेरे अब्बू कहाँ से आ गए? ICC को कभी गोद में ले लेते हैं, कभी ओलंपिक्स की कमेटी जो है उनको गोद में लेके कहती है कि यार हमने क्रिकेट करानी है सर, आपका खेलना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी यार जो अब हमेशा अपनी मर्ज़ी से खेला, अपनी डेडिकेशन से खेला, और उसका दिल चाहा तो वो खेला, नहीं चाहा तो रेस्ट किया उसने। और ICC इवेंट उसके लिए मजबूरी है, इवन रोहित शर्मा के लिए भी मैं कहूँगा। अच्छा, अब ये बात अक्सर कहते हैं कि ICC इवेंट उसके लिए मजबूरी है। ICC इवेंट विराट कोहली के लिए मजबूरी है या ICC के लिए मजबूरी है कि विराट कोहली खेले? क्योंकि हम शाम के शो में ज़ारा शफी से बात करते हैं, उस वक्त मैंने कहा कि ठीक है विराट कोहली फेल हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा वो नाम है कि उसके बगैर भारतीय क्रिकेट में जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है उसके लिए भी उसको खिलाना बड़ा ज़रूरी है। अली सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, विराट इस वक्त एक ग्लोबल स्टार है। इस प्लेनेट पे इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। आप यूं समझ लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट की मजबूरी में ये नहीं बता रहा, उसकी मजबूरी है खेलना। वो ये नहीं कह रहा कि ICC मुझे मत बेचो, ओलंपिक्स कमेटी मेरे नाम पे क्रिकेट मत करो, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई मुझे खेलना जरूरी है क्या? उसके लिए ये मसला है, क्योंकि वो जिस स्ट्रेंथ से आप विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हैं ना कि वो चला नहीं, उस स्ट्रेंथ को तो उसने कभी यूटिलाइज किया ही नहीं है अपनी पूरे कैरियर के अंदर। कहाँ है उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ रन दिखाए कोई? मतलब वो इस चीज से आप कहाँ है उसके रवांडा, कहाँ वो क्या परफॉर्मेंस आगे निकल गया? आयरलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ है? और रन दिखाए मुझे कोई उसके? है ही नहीं, वो खेलता ही नहीं। वो बोलता है मेरे घंटे से यार ये कोई क्रिकेट है, इन पे रन मारूंगा मैं। सही, ठीक है। तो जहां मयार
खेल का आएगा ना, वहां विराट आएगा भाई। सही। तो वो हमेशा मयार खेलता है, ये मजबूरी अच्छा, में खेल रहा है मैं कि यार मैं बेच भी रहा हूँ क्रिकेट, खेलूं भी क्या मैं। इफ मैं ब्रेक पे आ रहा है, मैं जरा इस मौजू को समअप करूंगा। क्या वजह लगती है आपको कि विराट कोहली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ना फैजान मुस्तफ़ा नकी, ये बार बार कहते हैं कि यार 3 मैच में 5 रन, 3 मैच में 5 रन, इनको मुतमईन नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ यार, आप हमेशा ये देखते हैं कि यार आपने क्या किया है, और जब आप अपने आप में नाकाम हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरे की नाकामी को आप सोच भी नहीं सकते। मेरा हमेशा से यही है। सही। तो अगर आप कामयाब हैं और आप समझते हैं कि आप अहल हैं इस बात के इस सवाल का जवाब दिया जाए, तो ठीक है। अब मेरे ख्याल में अहलियत ही कम है ना यहाँ पर कि यार विराट को अगर आप, मैं क्या कहा मैंने कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कि वो कनाडा के खिलाफ आउट होके चला जाए, विराट फेल हो गया क्यों कनाडा ना, अभी वो अमेरिका को नटवालकर, ठीक है, जो छुट्टियां लेके खेल रहा है वर्ल्ड कप, मतलब हद चेक करें आप, छुट्टियां लेके खेल रहा है, उसने निकाल दिया, विराट को आउट कर दिया। तो कंपेयर थोड़ी हो सकता है कि विराट अमेरिका के खिलाफ नहीं चला। आप ये जरूर देख सकते हैं कि उसकी मजबूरी क्या थी। मजबूरी ये थी कि आईसीसी बेच भी रहा है, खिलवा भी रहा है, क्योंकि भैया आप खेलेंगे तो पैसे आएंगे, आप नहीं खेलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके लड़के जो पैसे लेकर, आपके कितने लड़के बेचे हुए हैं बताएं मुझे, आईसीसी बेच रहे हैं उनको कहीं? सही सही। अच्छा, बेच रहा है कहीं आपको? अच्छा, इफ़े भाई आप इतने बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट हुई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में, कहां से हुई हुई है? ठीक है। अच्छा इफ़े भाई, क्या लगता है आपको? जो चीज है उसको एक्सेप्ट तो करें ना। वो तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, बात बहरहाल ज़्यादा क्रिकेटर है तो क्रिकेट की तो बात करेंगे ना। क्या लगता है आपको कि अभी जिस तरह मोहम्मद कैफ ने कहा कि उसको नंबर 3 पे आ जाना चाहिए, गवास्कर अभी भी ये कह रहे हैं कि उसको ओपन करना चाहिए, विक्रांत ये कह रहे हैं कि जनाब वो थोड़े बुझे नजर आ रहे हैं, और साथ साथ अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये कि वो ट्रेनिंग पे भी नहीं पहुंचे। तो क्या लग रहा है आपको कि थोड़ा सा जो तनकीदें हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि प्लेयर को, जो फॉर्मर प्लेयर तनकीद कर करके जो है उसको डीमोरलाइज कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, विराट के साथ भी यही काम हो रहा है? ब्रायन लारा से आज सवाल हुआ कि यार क्या मसला है, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अभी तक नाकाम जा रहे हैं। बोला एट सम पॉइंट आप देखेंगे कि इनके अलावा इंडिया जीतेगा भी नहीं। अब वो एट सम पॉइंट तो वेस्ट इंडीज है ना यार, ठीक है, ये कैन रदरफोर्ड मुश्किल पिचेज हैं, ये कैसे मार रहा है, विलियमसन फेल, कोहली फेल, रोहित शर्मा फेल, और जितने घंटे के आप बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सब फेल हैं। रदरफोर्ड की टेक्निक क्या माँ के पेट से सीख के आया था? नहीं भाई, उस जो यूटिलाइज कर जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पर। तो बात सीधी सी ये है यार, वो उनकी कंडीशन है, उन कंडीशन में जाने तो दें। अमेरिका में अगर आप कंपेयर करेंगे कि इवन बाबर को भी, चले यार आपका दिल मैं हल्का कर देता हूँ, बाबर को भी अगर आप कहेंगे कि वो यहाँ फेल हो रहा है, तो भैया यहाँ पास कौन हो रहा है? कोई भी पास नहीं, कोई टॉप पास तो हो ही नहीं रहा यार। अबे 60-60, 70-70, 80-80 रन पे टीमें पैक हो रही हैं, ठीक है, 100-100 रन के अंदर गेम में फटी पड़ी है गेम चेस करने वाले की, कि कैसे मैं चेस करूं यार। आपने देखा ना अमेरिका के खिलाफ इंडिया ने किस तरह से, भैया उनके लिए हर दुबे चल गए, दुबे नाकारा थे, ठीक है, कहीं कुछ नहीं कर रहे, यहाँ चल गए, सूर्या चल गए, जो आईपीएल के सबसे नाकारा थे इस दफा, जिसमें बड़ी तनकीद भी हुई थी, 360 कहा जाता है उनको, मगर नाकारा थे। मगर क्या हुआ, क्या वो हौसला आता कहां से? हौसला आता है जब ग्रेड्स आपके साथ खेलते हैं। कौन वो, अगर नाकाम हो गए ग्रेड्स नाकाम एक तो होते नहीं है, और अगर वो मौका देगा आपको कि कनाडा के खिलाफ फेलूं जा तू कर ले, अमेरिका के खिलाफ फेलूं जा तू कर ले, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं पंत खड़ा नजर आएगा। जो 742 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप में तो दोबारा दूसरा जन्म हुआ है पंत का। पंत ने परफॉर्म किया तो भैया वो जो शोल्डर्स के नीचे चल रही होती है ना, वो कॉन्फिडेंस ले रही होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस, एक सेकंड सुने ना सर, सवाल भी सुन लिया करें ना। कॉन्फिडेंस तो शादाब को भी तो दे रहे हैं बाबर आजम, ये तो प्लेयर के अपने ऊपर भी होता है ना, कि भाई ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बाबर भी दे रहा है शादाब को कि भाई आ जाओ, कॉन्फिडेंस तो इफ्तिखार को भी दे रहा है बाबर कि आ जाओ, लेकिन यहाँ स्काई रन्स कर रहा है, यहाँ पे डूबे रन्स कर रहा है, यहाँ पे जो कुछ अर्से पहले बैसाखियों पे चल रहा था पंत, वो रन्स कर रहा है। तो हमारे प्लेयर शायद मेंटली जो है वो ज्यादा अपसेट है, फिजिकली शायद इतने नहीं है। यार मैं तो सीधी सी बात करूंगा अली, शाहिद खान आफरीदी कह रहे हैं, मैं अपने ऊपर मैं ज्यादा बोल जाऊंगा अगर अपनी बात करूंगा तो। मैं चले आपके क्रिकेटर की बात आप पे फेंक देता हूं मैं। शाहिद खान आफरीदी कह रहे हैं वो जो कोविड वाले बच्चे हैं ना, उनको पता ही नहीं है क्या सपोर्ट कर रहे हैं वो तो धोखे में है। उनको क्या पता, मोबाइल उनके हाथ में है, बस वो लाइक डिसलाइक और उस पर लगे हुए। तो बात खत्म कर दी शाहिद ने, कह के भाई मसला ये है कि यार कि आपकी इज्जतें है ही नहीं। विराट कोहली को जब हटाया गया ना कप्तानी से, सुन ले मेरी बात, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 3 जीत कर आया हुआ था विराट कोहली, दो टेस्ट बाकी थे इंग्लैंड में, विराट को हटा दिया गया कप्तानी से, बड़ा बड्डा हुआ, विराट खामोश हो गया। आप जब इंग्लैंड जा रही थी, इंडिया की टीम, कप्तान बनाने के लिए उनका मसला हो गया था, वो तैयार ही नहीं था बनने के लिए। बुमराह को बनाया, फिर भेजा, हार गए वहां पे। जो सीरीज व्हाइट वॉश करनी थी वो सीरीज 3-1 हो गई। तो मैं यही कह रहा हूं भैया कि जब
ऑनर बनता है ना आदमी, तो उसमें उसकी अहलियत शामिल होती है। विराट चाहता तो अपने ऊपर लगने वाली चीजों को बोल देता, खामोश हो गया, टीम में अपने आप को एज प्लेयर शुमार किया उसने, अपने आप को बड़ा शुमार नहीं किया उसने, ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस सब में आया। ये तो पैदाइशी किंग चल रहे हैं, ठीक है, खुद इनके अलावा क्रिकेट ही नहीं है, फिर इनको पालने वाले, इनको लेकर आने वाले, इनको छतों पे तैयार करके पाकिस्तान क्रिकेट पे इम्पोज करने वाले, बाबरी क्रिकेट, क्रिकेट ही बाबर, इंतजाम कह रहे हैं, अथॉरिटी नहीं है यार, किसके बाद बाबर के बाद जो टीम पकड़ा दी वो टुटल कप्तान है जो बेकारी में पाकिस्तान के नाम पे किसी के भी लड़के खिलाए जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। भाई ये चल किधर रहा है, हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट? जो कुछ फ्लोरिडा में हो रहा है ना, वो तो पहले ही हो गया था, 4 साल पहले से चल रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि यार जिसके मुंह में आ रहा है, जो साबिक हमारे क्रिकेटर हैं, बड़े इज्जत से बोल रहा हूं भाई मैं उनको, यार अब उन सबके पेट में दर्द हो रहा है। जब लुटिया डूब गई 25 करोड़ की, हर आदमी रो दिया, तो जिसको देखो रोने निकल आया। मुझे रोने से किसी के इख्तिलाफ नहीं है, मगर जो ये कह रहे हैं कि यार बाबर बॉर्न लीडर नहीं है, बॉर्न कैप्टन नहीं है, उसको तो बनाने की कोशिश की गई, तो भैया जो था वो किधर है? उसके लिए पेट में दर्द क्यों हो रहा है तुम लोगों के बोलते हुए कि कोई था? उसके लिए तो तुम लोगों ने पंजाब असेंबली के अंदर करारदाद पेश करवा दी, 8 घंटे में निपटा दिया उसका कैरियर। उसकी खामोशी भी ये बता रही है, मुझे उसकी खामोशी से शदीद इख्तिलाफ है सरफराज की, कि तुम्हारी खामोशी से ये पहुंची क्रिकेट यहाँ पे। लेकिन अभी नहीं यार अली, जहां जो देखिए अभी तो मफाद परस्त टोला होता है। सवाल पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो मातम कर रहे हैं, हाय हाय मचाई हुई है, ये तो वो मफाद परस्त टोला है कि इनकी बारी हो गई, हमारी बारी शुरू हो गई, ये बारियां लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इफ़े भाई एक मैं क्विकली ब्रेक पे आना है। अभी अजहर अली ने भी डिफेंड कर दिया बाबर आजम को। अब हर आदमी जो है वो डिफेंड भी करता हुआ नजर आ रहा है। 2 ग्रुपों में टीम बटी है, कोई बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है, कोई बाबर आजम के साथ जो खुद शरीक है इस जुर्म में, वो बाबर आजम के जो है वो उसके खिलाफ बातें भी कर रहा है। अली जो ग्रेड कहते थे वो कैसे डिफेंड करेंगे भैया? ग्रेड होता क्या है मैं तो पता चले, वो हनीफ अब्बासी ने बताया कि कवर ड्राइव तो जहीर अब्बासी से बड़े अच्छे कोई मारता ही नहीं था। कोई नहीं मारता था यार, वो तो 365 दिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, वो अपने उनके अपने चक्कर बहुत होंगे, उनको कौन बता रहे हैं चीजें कैसे हो रहा है सब कुछ? ये कामयाबी आपने पाकिस्तान क्रिकेट में से निकाल के नाजायज समझ के बाहर फेंक दी और इंडिविजुअल 1.5 साल तक जिल्लत उठवाई आपने, कभी जूते, कभी कपड़े, कभी किट बैग, कभी हेलमेट, कभी पानी, कभी कुछ। किसी को पेट मोटा नजर आया, भाई मेरा रिश्तेदार है क्या वो? अच्छा भाई, अगर तो वो सब चीजें थी तो इनमें कौन से सुरखाब के पर है कि तुम्हारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं उनके नाम लेते हुए? ठीक है, अगर इस झूठ में ये सब इन्वॉल्व है अली, ये जो नजर आ रहा है आपको इस वक्त टीम की हालत में, सिर्फ बाबर आजम और उसके 12 खिलाड़ी शामिल नहीं है, वो 12-15 लोग हैं जो इस वक्त मीडिया में बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कई लोग 25 करोड़ बेवकूफ बन जाएगी किसी पे लात के, किसी मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है यार, मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, अंडों पे मुर्गी बैठी हुई है, अभी बच्चे निकलने वाले हैं, नए वाले आने वाले हैं अभी। ठीक है, मुझे ब्रेक पे आना है। और जिस तरह इफ़ी भाई कह रहे हैं, मैं खुद भी इस बात को बार बार कह रहा हूं कि वो लोग जिस कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पाकिस्तान टीम पे तनकीद कर रहे हैं, वो भी तो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो भी तो ये कहते हैं कि बाबर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कमेंट्री नहीं हुई इस मुल्क में, कमेंट्री के पेशे में एनालिसिस हुए, बाकायदा एजेंडे चले थ्रू पीएसएल और पाकिस्तान के डोमेस्टिक का तो मुझे पता ही नहीं, पीएसएल में सुना मैंने। अभी आप सुन लें वर्ल्ड कप में, अबे बॉलिंग सिखाई जा रही है वहां पे, कमेंट्री। अबे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, कमेंट्री करो, तुम्हारा क्यों एंगल हो सकता है? सही, ठीक है। और जब बाबर आता है तो मेरी कमेंट्री का लेवल बढ़ जाता है। मैं खुद भी एक छोटा मोटा मामूली से कमेंटेटर हूं, मेरे लिए तो सारे प्लेयर बराबर हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाबर आता है तो आपकी कमेंट्री का लेवल बढ़ जाता है, कोई और आता है तो आपकी कमेंट्री का लेवल जो है वो गिर जाता है? ये किस किस्म की बातें इतने इंटेलेक्चुअल किस्म के क्रिकेटर कर रहे हैं? इस हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला तक के हवाले से। न्यूजीलैंड का एक्सक्लूजन होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड के एक्सक्लूजन की क्या वजह, दूसरी तरफ इंग्लैंड के भी लाले पड़े हुए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हम तफसील के साथ डिस्कस कर रहे थे विराट कोहली के हवाले से, और बड़ी तफसील के साथ इफ़ी भाई ने इस पर रोशनी भी डाली कि विराट के क्या मसाइल हैं, और साथ साथ टीम इंडिया जो है वो विराट की परफॉर्मेंस को कितना मिस कर रही है और क्यों विराट कोहली से परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानिब आज हमने देखा कि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, और जो न्यूजीलैंड के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके प्लेयर जो है वो लीग्स को तरजीह देते हैं, इंटरनेशनल जो टूर्स होते हैं उसको इतनी तरजीह नहीं देते, कंबाइंड होकर नहीं खेलते, जेल होकर नहीं खेलते, जिसकी वजह से हमने देखा कि ICC वर्ल्ड T20 इवेंट से न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम बाहर हो गई। गो कि न्यूजीलैंड बाहर जरूर हुई है, लेकिन जाहिर सी बात एक मजबूत टीम बाहर हुई है, जैसा टूर्नामेंट का जो मजा है वो भी थोड़ा सा जो है वो किरकिरा हुआ है। इफ़ी भाई क्या कहेंगे कि न्यूजीलैंड जैसी टीम का बाहर होना, जिसको कंटेंडर समझा जा रहा था इस टूर्नामेंट को जीतने का, ये कितना बड़ा अलार्मिंग और साइन भी है और साथ साथ वेकअप कॉल भी है? अली डेफिनेटली यार, देखें न्यूजीलैंड की एक टीम ऐसी थी जिसको कहा जा रहा था कि टॉप 4 के अंदर वो फिनिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, स्लो भी है, उनके पेसर भी हेनरी है और फिर फर्गूसन वगैरह, तो वो उसका चांस बनता होना। बैटिंग में थोड़ा सा अली, हालांकि फिलिप्स है, इनके पास सेंटनर को थोड़ा ऊपर खिला रहे थे, फिर ये कि रविंद्रा है वो बड़ा सेटबैक रहा, वो नहीं, कॉनवे बिल्कुल नहीं कहा। इवन विलियमसन के बारे में कहा जाता था कि वो भी बाबर के बाद अगर दूसरा आदमी को सुस्त नाम आता है तो विलियमसन का आता है, वो भी बड़ा लेट खेलते हैं, बड़े एलिगेंट हैं, बड़े वो भी तो मगर वो भी कल भी मैंने देखा, आज जो सुबह मैच था उसमें बड़े नाकाम नजर आए। तो न्यूजीलैंड का आप यूँ समझ लीजिए कि यार, हालांकि सारे अभी IPL खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट वगैरह सबको ही पता है कि यार ट्रेंट बोल्ट वहाँ पर एक कामयाब बॉलर के तौर पे निकले थे, IPL में टॉप 5 में उनका नाम आ रहा था। मगर टीम के लिए जब अली आप नहीं खेलेंगे ना तो फिर तो मुश्किल होगा। इनका तो मैं कह सकता हूँ, इनकी शायद फिजिक वगैरह अब शायद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म कर गए, क्योंकि कल का जो मैच है वो रदरफोर्ड वाला जो जिस तरह से उसने मारा है, मतलब ठीक है यार, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन उनकी अपनी थी, कुछ भी थी, मगर स्कोर ऐसा था नहीं जहाँ पर वो 8वीं 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है यार, मतलब वहाँ पर वो अगर वो 68 रन मारकर मैच का नक्शा ही बदल रहा है। तो न्यूजीलैंड के पास थे नीचे सेंटनर तक, इनके पास बैटिंग थी जिसमें फिलिप भी था, मिचेल खुद भी था। आपको याद होगा ये रदरफोर्ड जो PSL में भी जिस तरह से उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को एक मैच जिताया था, और उसके बाद फिर उनको शायद बिठा भी दिया था, उसके बाद बड़ी तनकीद दी थी वॉटसन के ऊपर। अली अब ये इसका तो मुझे नहीं पता, बिठाया तो बहुत सारे लोगों को गया था, मगर आजकल वो बैठे हुए जिस अंदाज से बोल रहे हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि भैया तुझे तो फ्रेंचाइज नहीं खिला रही थी, ठीक है, और तू बाबर आजम पे बात कर रहा है ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी को सही टाइम पे देख लेना यार। पावल की आप कप्तानी की आप कहीं ना कहीं तो आप तारीफ नज़र आएगी। निकलस पूरन है उनके पास। वेस्ट इंडीज़ का एक ऐसा 20 ओवर का स्क्वाड है, पिछले 10-12 सालों से आप देखें वो सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ फॉर्मेट पे करते हैं कि भैया हमें यही कहीं कोई ना कोई फर्क डालना है। और फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड में तो खिलाड़ी पैदा नहीं होते, 55-60 लाख की आबादी है, वो एक ही खिलाड़ी को 15-15 18-18 साल लगाते रहते हैं। विलियमसन से अगर आप पूछ लेना माइक आगे करके कि भैया तुम क्या चाहते हो, बोला भाई मैं घर बैठ के देखना चाहता हूँ, तालियां बजाना चाहता हूँ, वो अक्सर मैंने देखा है। वो नहीं, उसकी मजबूरी है कि उनके पास लड़के ही नहीं है, उनकी बेंच ही नहीं है, बनती नहीं। ठीक है, अच्छा अभी आप तनकीद की बात करें तो ये अहमद शहजाद की तरफ आपका इशारा है कि जो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल बाबर आजम के ऊपर? नहीं अली, वो तो बनती है यार। अहमद ने बहुत देर से किया। देखिए मैं पिछले 4 साल तो मुझे हो गए एक बात करते हुए ना यार। हालांकि मेरा क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, मेरे खानदान में कोई क्रिकेटर गुजरा ही नहीं है। मैंने तो जो क्रिकेट देखी है इन्हीं लोगों को खेलते हुए देखी है। मैंने जो क्रिकेट समझी है वो साबिक क्रिकेटर से मिलकर या उनके साथ शोज़ करके। मुझे इससे ज़्यादा क्या पता। मुझे हाँ मैं रास्ते बता सकता हूँ किन रास्तों से पहुँच के लड़के खेल जाते हैं। अहमद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने रास्ते जो है ना शॉर्टकट लिए हैं, बहुत सारी जगहों पर शॉर्टकट लिए हैं। हाँ बोलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ अहमद जो बोल रहा है बोल देर से रहा है मगर अब बोल सही रहा है वो। मगर एक चीज़ है, अहमद जब ये बोलता है ना मेरे 7 साल बचे हैं, तो भैया आपको वो जो जंप लगा था ना सरफराज की कप्तानी में, जो आखिरी दौर था सरफराज की कप्तानी का, उस वक्त भी आपकी सिलेक्शन बन नहीं रही थी। श्रीलंका सी के खिलाफ आपको 3 मैच मिले, तीनों में फारिग। कमाल हो गया यार। हाँ ये ज़रूर है कि आपने नाटक सिखाया लड़कों को। रिजवान आपको देख के कॉपी करता है, बिल्कुल उसी अंदाज से लेट जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ये हो जाता है। तो आपने वो नाटक भी समझाया। नहीं अभी आपको क्या लगता है कि क्या एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इस तरह अहमद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने एक मैसेज दिया कि चैनल पे बैठो, तनकीद करो, जितना उड़ा सकते हो उड़ाओ, क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो कि आपको फिर टीम में ले लेगा। तो अहमद शहजाद भी क्या यही चीज़ सोच रहे हैं? नहीं यार, मेरे ख्याल में ये वो क्वालिटी नहीं है अली। ये जो इस वक्त लोग निकले ना, कुछ इसमें बहुत सारे तो सर्वाइवल के लिए हो जाए। अहमद भी उसमें शामिल है, इमाम शामिल है उसके अंदर। आप क्या समझ रहे हैं? इमाम जो साइड में खामोशी से साइड हीरो हैं वो। इस जो फिल्म चल रही है ना
उसमें करेक्टर एक्टर वो इमरान नज़ीर हैं जो जुल्फे बड़ी करके बैठे हुए हैं, बीच में अहमद है जो स्पीकर हैं, ठीक है, और इमाम साइड रोल प्ले कर रहे हैं। बस वो तो कहते हैं कि दुनिया की हर टीम हमसे डरती है। आप समझे नहीं, ये पूरी लेकिन फिर भाई वो तो ये कहते हैं दुनिया की हर टीम हमसे डरती है। यार पाकिस्तान के नाम से तो दुनिया की हर टीम को डरना भी चाहिए, आप समझे नहीं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, अबे मैं अगर सीना चौड़ा करता हूं ना क्रिकेट पे, तो मुझे पता है क्रिकेट थी यहाँ पे, मगर वो तो आर्काइव में तुम जिंदगी भर थोड़ी चलोगे, कोई प्रेजेंट में भी तो कुछ जुगाड़ थोड़ी चली थी, कोई इंजमाम कोई जुगाड़ है, यूसुफ कोई जुगाड़ थी, सईद अनवर कोई जुगाड़ थी, है तुम लोग जुगाड़े हो। तुम्हारे लिए तो चेयरमैन हाथ जोड़ रहा है 4-4 हफ्ते के लिए यार, तुम 12 नंबर के पाने भी नहीं हो कि कोई भी नट खोल लो। कोई एक्टर है साला, कोई जुगाड़ में चल रहा है, कोई फुप्पी का, कोई ताया का, कोई बेटा, कोई कट, कोई कमीशन, मतलब जो आपके कोचेज हैं वो कहीं बैठ के आपकी बुराइयां कर रहे थे, अब वो टीम के अंदर हैं। सईद अजमल जैसा तुमने एक कोच रखा हुआ है बॉलिंग में, जिसको आईसीसी कह रहा है कि भैया इसको अपने बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये सबको बेकार कर देता है। आप उसको गोद में बिठा के पाकिस्तान को ऑनर बना के लिए घूम रहे हैं यार। ऑस्ट्रेलिया ले गए जहां पे उससे कोई मिलने भी नहीं आया, उस लैब के लोगों ने भी छुट्टी कर ली जब सईद अजमल का आखिरी दफा टेस्ट हुआ था कि ये बट्टा है भाई, ये कब से खेल रहा है, पकड़ो इसको। आपने तो मजाक लगाया पाकिस्तान क्रिकेट का यार। सही, अच्छा ठीक है, अब ये बताएं, जो मुझे इतनी सेटिंगें चली हैं क्रिकेट बोर्ड में, इसके लिए चेयरमैन ने हाथ जोड़े, क्यों जोड़े? अभी एक तारीख है, आप अपनी क्रिकेट की तारीख में चल रहे हो। आप लोग पाकिस्तान का नाम ऊपर नहीं कर रहे, पहले से ही ऊपर है क्रिकेट में भाई। अगर कोई दुनिया का बेहतरीन कमेंटेटर पाकिस्तान की तारीफ करेगा तो वो आर्काइवल तारीफ करेगा, बिल्कुल आजकल के दौर में तो आर्काइव की तारीफ करेगा भाई, तुम्हारी नहीं करेगा। अगर वो गलती से भी तुम्हें ग्रेट क्या भी देता है तो ग्रेट पाकिस्तान है, उसमें से तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने प्रूव कर दिया कि 210 बॉलें लेते हो तुम पावर प्ले में, 210 डॉट बॉलें लेते हो पावर प्ले में। तुमने चूस लिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, हर उस बच्चे का गला दबा दिया रास्ते में ही जो ऊपर आना चाह रहा था। क्यों? कि तुमने एक फौज भर्ती करी हुई है जिसका जिक्र आजकल क्रिकेटर कर रहे हैं खुलेआम, मैं तो पिछले 4 साल से कर रहा हूं। ये किसका साया है हमारी क्रिकेट पे भाई? फिर भाई अभी अहमद शहजाद ने भी कहा, पीला सुने ना, लोग हैं, आए कहां से है ये? अच्छा सुने ना, अभी अहमद शहजाद ने भी कहा, कौन से अकाउंट है जो सर सुन ले, सवाल भी सुन ले अली, असल बात तो ये है, सवाल भी सुन ले। अहमद शहजाद ने कहा, सवाल तो खत्म ही नहीं होंगे नहीं ना, पे सवाल ही है। और वही ना मैं कह रहा हूं ना कि अहमद शहजाद ने भी कहा कि इन्होंने दानिस्ता तौर पर मिडिल ऑर्डर बनने नहीं दिया ताकि इनके पास ये बहाना हो कि देखो हम आउट हुए और टीम भी जिससे साफ हो गई। अली यार, अगर देखो मैं हफीज भाई की बात करूं, 3 महीने तक मैं यार समझाता रहा बाबर को, अबे 3 महीने के पैसे नहीं छोड़े तुमने। ये भी बोलते कि यार मैंने एक पैसा नहीं लिया जब तक बाबर को समझ में ना आया। अबे डब्बे भर भर के जा किधर रहे ये? ठीक है, हम बात मतलब ठीक है, ये तो बिजनेस चल रहा है ना यार। बिजनेस चल रहा है, लेकिन अभी और भी मामला चल रहे हैं। एक तरफ बिजनेस चल रहा है, दूसरी तरफ एजाज अहमद की जबान भी। एक तरफ आप इमोशंस पे लोगों को घेर लेते हैं, बारिश रुक जाए दुआ कर ले, काश वो मार दे, वो आएगा वो जो, अबे घंटा कुछ ना कोई आया ना कुछ हुआ, ना तुम्हें प्रैक्टिस मिली। बारिश है तो तुम्हारे पीछे इंग्लैंड से लगी हुई थी। ठीक है, फिर थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर भाई अरमानी बह गए यहाँ पर अब। अच्छा फिर भाई थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिका से आ रहे हो यार, कमाल हो गया। चलने की बात की आपने, अभी एजाज अहमद की जबान भी कुछ ज्यादा ही चल रही है और वो जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसी पाकिस्तानी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो उसका ताल्लुक केपी से हो या चाहे वो पख्तून जबान पश्तो जबान बोलने वाले से हो, लेकिन किसी के लिए भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एजाज अहमद को आखिर हुआ क्या है, ज़रा डिस्कस करेंगे एजाज अहमद की इस बात के हवाले से कमर रफ़ी साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्स जी स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट मामलात के हवाले से। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि जहां पे कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और इस मैच का जो नतीजा है वो पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इफ़ी भाई क्या लग रहा है कल मैच में अगर अमेरिका जीत जाता है तो फिर जड़ से वो क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान आउट हो जाएगा? एक पॉइंट से भी पाकिस्तान बाहर हो रहा है वैसे भाई। अब वो जो अमेरिका तो झूठ नहीं बोलेगा ना यार, उसका वेदर अपडेट भी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम तो ठंडा स्टॉर्म देख रहे हैं। तो आप लग रहा है पाकिस्तान टीम वापस आ रही है? ये मैं ना मैंने थोड़ी भेजा इनको तावीज़ बांध के कोई है। लेकिन आ जाए।
और पूरे आए एक साथ, ये ना हो कोई कहीं सबको ये अपने सबसे काम मुश्किल याद बात है कि पूरे एक साथ वापस आ जाएं। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। अरे यार पूरे गए भी तो थे, दूल्हा बना के सबको लेके गए थे ना आप, ठीक है। तो जब ये जा रहे थे ना, ठीक। जब सवालात उठते, जब पेट में दर्द होते, जब ये कहा जाता कौन है, कहाँ है, कैसे क्यों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ, कहाँ, इंग्लैंड। देखिए यार बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस बात को उठाया कि वर्ल्ड कप से पहले आपने ये किया क्या। एक ऐसा सीजन आपने यूके का पकड़ा जहाँ बारिशें होती हैं, पैचेस भी वहीं रखे ना यार, असल में आपकी वर्किंग ही नहीं है। फॉर्म अप मैचेस नहीं मिले। अब जब मैनेजमेंट की वर्किंग ही नहीं होगी तो आप तो अपनी भेड़ चाल में खिलाड़ियों को मुस्तकबिल खेल जाएंगे आप। अच्छा मुस्तकबिल में उन लोगों से खेल जाएंगे जो अपना मुस्तकबिल क्रिकेट में ढूंढ रहे हैं, अहल नहीं है, मेरिट नहीं है, ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह फिट हो जाएं। सही, लेकिन मुस्तकबिल तो आपको नहीं लग रहा कि एजाज अहमद जैसे प्लेयर भी ढूंढ रहे हैं, उनको जरूरत क्या इस मौके पर इस किस्म की बात करने की, जो पाकिस्तान में किसी भी एथनिक ग्रुप के लिए, पाकिस्तान में किसी भी सूबे के लिए, चाहे वो पंजाब से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठे कि एजाज अहमद ने ये बातें की क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यूनिटी को उन्होंने तो पारा पारा करने की कोशिश की है। देखिए अली यार मुझे दानिश कनेरिया भी याद है। अच्छा, और एजाज पे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ जब वसीम अकरम वाला इशू आया था, यार वो वहां तक एजाज को मैं मानता हूँ कि वो ठीक कह रहा है, ठीक है, मगर वो टाइम नहीं था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप पे जा रही थी। अब इस वक्त आपने शोशा नहीं उठाना था। अब जो कुछ एजाज ने कहा है, ठीक है, मतलब वो लानत है, मैं तो कह रहा हूँ उसकी उस सोच पे लानत है जिसने ये मतलब जो पाकिस्तान को सर्व कर गए। देख लें किस तरह के दिमाग पाकिस्तान को सर्व कर गए, जो अच्छे माशरे में क्रिकेट खेल के भी अच्छे लोगों से मिलकर भी मतलब शऊर हासिल नहीं कर सके, इस उम्र में आके सटे आए वो। यानी कि ये सोच बचपन से थी इनके अंदर, ये निकली नहीं। ये अपना कैरियर भी अपना बेहतरीन कैरियर जो इनका था 10-12 साल का, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ये खेले, वहां से भी नहीं सीखे यार। हैरत होती है मुझे यार। 87 का वर्ल्ड कप खेले, 92 का वर्ल्ड कप खेले। मैं यही तो कह रहा हूँ अली यार, ये तो वो पाना था जो हर जगह फिट हो जाता था। इसके मुंह से अगर इस तरह की खिलाफत निकलेगी तो क्या करेंगे। मैंने कभी कहा कि शायद तो पठान है, कराची से खेला वो। मैंने कभी कहा कि यूनुस को पेशावर में जब नहीं लिया तो वो कराची से आगे सेलेक्ट हुआ, वो तो पठान है। मैंने कभी सोहेल खान पे, मैंने कभी असद शफीक पे, खुर्रम मंजूर पे, किस पे, तनवीर पे, जो कहता था कि रमीज भाई मुझे कहते हैं कि यार तुम तो पंजाबी हो, तुम लाहौर आके खेलो। तो ये तो वो सोच है जो मिटती नहीं है इनके जहन से। ये तो शुक्र अदा करेंगे ये सटे आ गए तो ये बोल रहे हैं मुंह से। लेकिन आप अभी अगर ये आप सोचें 12 साल इसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को चूसा है बैठ के, इसने क्या नहीं किया होगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं कह के अनूप रवि को ले आप पूछे उससे क्या हाल किया इसने यार बच्चों का नीचे। मुझे याद है अंडर 19 वो 2009 का जब ये टीम के कोच बन के गया, अबे ये नीचे से रगड़ दिया बच्चों को अपनी जाती खार में। अब आके इससे बताया कि पंजाबी, पठान, सिंधी, महाजिर, अबे ये तुम डेवलप कैसे होती है सोच। मेरे जैसा आदमी कह सकता है यार कुछ रीजनल माइंडसेट हो सकता है टीम के अंदर या बोर्ड के अंदर। उधर हेल आ रही हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम पाकिस्तान के कपड़े पहन के खेल चुके हो, वर्ल्ड कप जीते हुए लोगों में शामिल हो। ठीक है, और फिर भाई आप थोड़ा सा शऊर नहीं है तुम्हें। टाइम कम है। आप एजाज अहमद की बात करें थोड़ा, मैं भी इसमें अबे अगर ये पठान नहीं होते तो ना वर्ल्ड कप होता, ना तुम्हारे पास ना पाकिस्तान होता। बिल्कुल सही। तुम जो जिस पे गुर्रा रहे हो ना, जिस कप के ऊपर, उसमें पठान का नाम शामिल है। वो ये कहता था एंटरटेनमेंट, T20 एंटरटेनमेंट, फाइनल के जुमले हैं उसके। पठान ने उठाया भाई पठान के फट गए। मैं नहीं यार अली, आप समझे नहीं, ये इस किस्म के लोग हैं यार। भाई इनसे आप तवक्को करेंगे। अबे तुम्हें तो ये बोलना चाहिए कि भैया जो भी है पाकिस्तान की टीम है। पठान ने वर्ल्ड कप उठाया, पठान ने वर्ल्ड कप जो है वो जिताया। आज के लिए इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। इफ़ी भाई का जो जोश है एक दफा फिर उठ जाए, वो जवान मेरा खून खोला है इस बात पे यार। इफ़ी भाई का गुस्सा जो है वो ठीक नहीं है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अली सलमान को पेप्सी जी स्पोर्ट्स से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ये कहां से एस्टैब्लिश हो रही है सोचिए, इसको पकड़ो।